So welcome back guys. Now we are back with our new lecture और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। राइट गाइस, आप लोगों की बिजनेस स्टडी की बुक में 4th चैप्टर से 8th चैप्टर तक हम लोग इन्हीं फंक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे, मतलब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट इस चैप्टर में मींस नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टडी करेंगे सो दैट आप लोगों को ओवरव्यू मिल जाए कि ये चीजें होती क्या है। राइट, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लानिंग। तो इन्होंने कहा प्लानिंग क्या है, किसी भी चीज के बारे में इफ वी थिंक इन एडवांस, पहले से सोचकर चलें, उसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते थे, हमें क्या करना है, कैसे करना है, हु विल परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क, मींस व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी हैव टू डू एंड हु विल परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क। To determine in advance about such type of things is called planning। मतलब पहले से अगर मैं इन तीन चीजों को सोच लेता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, प्लानिंग बोलता हूं। राइट, प्लानिंग हम लोगों के मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है, बिकॉज जब तक मेरे को यही नहीं पता होगा मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, तो हम लोग आगे के फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। नाउ वी विल मूव टू सेकेंड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। प्लान तो कर लिया हमें क्या करना था, अब ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने कहा जो आपका वर्क था ना, उस वर्क को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर हम ये देखेंगे सेम टाइप की एक्टिविटी कौन सी है। सेम टाइप की एक्टिविटी को हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देते हैं। मैंने कहा लेट अस सपोज ये अमाउंट से या यू कैन से मनी से रिलेटेड डिपार्टमेंट था, काम था। यहां पे हम लोगों को क्या करना था, मनी पे करनी थी, और ये काम क्या था, मनी को रिसीव करना। तो इन्होंने कहा हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना है, पूरे वर्क का डिवीजन कर देना है अलग अलग पार्ट में। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेम टाइप की, सेम नेचर की चीजों को एक ग्रुप में डाल देंगे। जैसे पैसे से रिलेटेड था ना, तो मैं इसको किस में डाल सकता हूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल सकता हूं। डिपार्टमेंट में डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या होगा, एक बॉस हो सकता है जिसको मैं रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा, ये सारा डिपार्टमेंट आप देखने वाले हैं। उसके नीचे सबॉर्डिनेट होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में सेम टाइप की एक्टिविटीज को ग्रुपिंग कर देते हैं, एक डिपार्टमेंट बनाएंगे, और उस डिपार्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही हम लोगों ने पोस्ट क्रिएट की ना, सबॉर्डिनेट एंड सीनियर, मींस सीनियर एंड सबॉर्डिनेट का हम लोगों के पास क्या होता है, रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। तो वो हम लोग क्या करते थे, ऑर्गेनाइजिंग में करते थे। पोस्ट क्रिएट हो गई, मेरे को पता लग गया हाँ भाई यहां पे एक फाइनेंस मैनेजर चाहिए, ये फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये क्रिएट कर दिया। सिर्फ पोस्ट क्रिएट करने से हमारे टारगेट अचीव होने वाले नहीं थे। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो फॉर स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में क्या होता था, इन्होंने कहा जो आपने पोस्ट क्रिएट की है ना, जो पोस्ट क्रिएट की हैं, उन पोस्ट को आप लोग क्या करोगे, फिल करोगे। फिल किससे करेंगे हम लोग, अब ये देखना है। देखो फिल कैसे करेंगे हम लोग, बॉस है, फाइनेंस मैनेजर है, तो अब जब फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट करना है तो हम लोग देखेंगे उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन हो, इतना एक्सपीरियंस हो, सो दैट ही कैन हैंडल द वर्क। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव करना है, दैट्स फाइन, एजुकेशन थोड़ी कम भी हो, एक्सपीरियंस थोड़ा कम भी हो तो चल जाएगा। तो बेसिकली स्टाफिंग में हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये देखते थे जो पोस्ट है उस पोस्ट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पर्सन को अपॉइंट करेंगे। इन अदर वर्ड स्टाफिंग में हम लोग क्या बोल देते थे, राइट मैन ऑन राइट जॉब। राइट पर्सन ऑन राइट जॉब जब हम कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। बेसिकली स्टाफिंग में हम लोग करते क्या थे, ये देखेंगे कितने इंप्लॉइज चाहिए, लोगों को इनवाइट करेंगे, एप्लीकेशंस उनको बोलेंगे अप्लाई करो हमारी कंपनी में या यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन में। फिर सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस हर कंपनी का अलग अलग है। सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, उनको जॉब पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे। सिलेक्शन हो जाएगी, उनकी पोजीशन मिल जाएगी। जैसे ही उन्हें एक पोजीशन मिलेगी हम उनको बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है क्या नहीं है।
फिर जिस पोजीशन पे वो काम करेंगे उसके लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेनिंग के बाद उनका वर्क इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएशन के बाद हम लोग देखेंगे किसको प्रमोट करना है किसको नहीं। वो सारा काम कौन करता था? स्टाफिंग में आ जाता था हम लोगों के पास, राइट। स्टाफिंग हो गई, पर्सन हम लोगों ने अपॉइंट कर दिया जी, ठीक है जी, हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था हम लोगों के पास ऑर्गेनाइजिंग में सीनियर एंड सबॉर्डिनेट का रिलेशन क्रिएट होता है। तो अब सीनियर क्या करेगा? सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा, ही विल लेट हिम नो कि आपको क्या काम करना है। जब तक डायरेक्शन नहीं दी जाएंगी ना, कोई इंप्लॉय काम करने वाला नहीं। क्यों नहीं है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम लोग अपना घर बनवाते हैं तो ठेकेदार है, उसने मिस्त्री और मजदूर रख देता है। अब वो क्या करते हैं? मिस्त्री और मजदूर तब तक काम नहीं करेंगे जब तक ठेकेदार आगे उनको बताएगा नहीं आपको ये काम करना। तो ठेकेदार क्या करता है? उनको डायरेक्ट करता है। डायरेक्टिंग में क्या था? हम बताएंगे आपको क्या काम करना है, राइट। अब उन्होंने बोला डायरेक्टिंग में हम लोग 3 चीजें इंक्लूड करते हैं, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। सुपरविजन में तो हम लोग क्या करते हैं? 2 वर्ड से मिलके बना है, सुपर प्लस विजन। मतलब जो आदमी काम कर रहा है ना, हम उसको चेक करेंगे, इज दैट पर्सन इज डूइंग द वर्क उसी वे में कर रहा है जिसमें हम चाहते थे या नहीं कर रहा है, इन दैट स्पेसिफिक वे इन विच वे वी वांट, और ही इज नॉट डूइंग द वर्क इन दैट स्पेसिफिक वे इन विच वे वी वांट। अगर नहीं कर रहा होगा तो हम उसको क्या करेंगे? बताएंगे काम ऐसे करो। कम्युनिकेशन में क्या था? बेसिकली कम्युनिकेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज को, फीलिंग्स को दूसरे पर्सन को इस हिसाब से बताते हैं सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द थिंग, राइट। तो बेसिकली कम्युनिकेशन में क्या था? हम थिंग्स को शेयर करेंगे इन सच अ वे सो दैट द पर्सन कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। और अंडरस्टैंड किस वे में होना चाहिए? जिस वे में हम बताना चाहते थे, राइट। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। लीडरशिप, अब लीडरशिप क्या है? दैट इज द इन्फ्लुएंसिंग पावर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डायरेक्ट द पीपल in that way in which way we want that they will work, right। तो लीडरशिप क्या होती थी? हम लोगों को इस वे में इन्फ्लुएंस करेंगे कि जो हम चाहते हैं ना वो वही काम करें। लेटेस्ट एग्जांपल मोदी जी का ले लेते हैं। क्या कहा गया? लॉकआउट कर दिया फॉर 1 डे ऑन संडे, राइट। 5 बजे सब लोग क्या करेंगे? घर की छत पे जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे? जितने भी नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबका अभिवादन करना था, राइट। तो सबने तालियां बजाई और यू कैन से व्हाटएवर यू कैन डू फॉर देयर ऑनर आपने किया। तो बेसिकली क्या था? दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया था आप लोगों को, जो वो चाहते थे हम लोगों ने परफॉर्म कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। मोटिवेशन, अब मोटिवेशन क्या है? देखो लीडरशिप था किसी को इन्फ्लुएंस करना, और मोटिवेशन क्या था? किसी आदमी के अंदर ये चीज इनकलकुलेट कर देना कि वो आदमी क्या करे? काम करना अपनी मर्जी से स्टार्ट कर दे। अब हम उसको नहीं बोलेंगे यू हैव टू डू दैट वर्क, उसकी विल पावर क्रिएट हो जाएगी कि हाँ मेरे को ये काम करना है। मोटिवेशन करने के लिए हम लोगों के पास डिफरेंट थ्योरीज हैं, राइट। वो आप लोगों के पास एक नीड हायरार्की थ्योरी ऐसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास था कि हाउ वी कैन मोटिवेट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। बेसिकली मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? किसी भी इंडिविजुअल की नीड को अगर हम जान लेते हैं तो वी कैन फाइंड आउट हाउ वी कैन मोटिवेट दैट पर्सन, राइट। सो इन्होंने कहा डायरेक्टिंग में ये 4 फंक्शन थे, या यू कैन से 4 काम हम लोग कर रहे थे। अगर इसमें से एक भी काम हम नहीं करते तो हम लोगों की डायरेक्टिंग फेल हो जाती थी, राइट। मैंने आप लोगों को सुपरवाइज तो कर रहा हूं लेकिन कम्युनिकेट नहीं करता टाइम पे, डायरेक्टिंग फेल। मेरे पास लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी, मैं आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा हूं, डायरेक्टिंग फेल, राइट। तो ये चारों चीजें हम लोगों को चाहिए थी। और लास्ट वन इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या था? इन्होंने कहा हम लोगों के पास डिजायर परफॉर्मेंस है, या यू कैन से स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए। अब आप काम कर रहे हो तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू इवेल्युएट योर वर्क, योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। और फिर क्या करूंगा? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को या डिजायर परफॉर्मेंस को एक्चुअल के साथ मैच कर लूंगा। एंड देन मेरे को क्या पता लगेगा? यहां पे डेविएशन है, दैट डेविएशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो मैं क्या करूंगा, इन डेविएशन को रिमूव करूंगा सो दैट इन फ्यूचर हम लोग क्या कर सके, जो डिजायर परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सके। राइट गाइस, कंट्रोलिंग का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, मैंने कहा हमने बोल दिया किसी लेबर को कि आपको 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। अब वो क्या कर सकता है, ही कैन प्रोड्यूस 12 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 8 यूनिट्स। सो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम वी विल गो ओवर देयर एंड इवेल्युएट दैट कि उसने काम कितना किया। अगर उसने 12 यूनिट बनाए तो पॉजिटिव डेविएशन, 10 बनाए तो ओके, एंड अगर 8 बना दिए तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। राइट, सो इस डेविएशन के रीजन फाइंड आउट करके हम उसको रिमूव करते हैं, दैट इज कम अंडर कंट्रोलिंग। ये आप लोगों के पास मैनेजमेंट के सारे फंक्शन मींस 4th चैप्टर से 8th चैप्टर तक हम लोग यही चीजें पढ़ने वाले हैं। अब देखिए क्या चीज थी, हम लोगों ने यहां पे टेबल बना दिया। ये टेबल क्या बताता था, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। अगर आप इन सबको देखोगे ना तो आपको यह मालूम चलेगा कि किस चीज की या कौन से लेवल पे कौन सा फंक्शन सबसे ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। लोअर लेवल की अगर बात करें, प्लानिंग कम है, ऑर्गेनाइजिंग कम है, ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सबसे ज्यादा है। तो इस टेबल से भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल पे हम लोग क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। राइट, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।